जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में उस समय 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया जब देश भर से पर्यटक वहां पे घूमने आए हुए थे। देश भर से लाखों की संख्या में पर्यटक हर साल जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्से में घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं। लेकिन इस बार पहलगाम में जो घटना घटा है इससे पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। हालांकि इस घटना की जिम्मेवारी जम्मू पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के जो कह सकते हैं आपकी साथी संगठन है जो टीआरएफ है उसने जिम्मेवारी ली है। इस घटना के बाद पूरे देश में उबाल देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब दुबई में थे वो वापस आ गए। गृह मंत्री घटना के 3-4 घंटे के बाद ही उस स्थान पे पहुंचे जहां पे 28 लोगों को धर्म के आधार पे हिंदू हैं पूछकर गोली मार दिया गया। उस जगह पे पहुंचे और एक दिन बाद 5 अहम फैसला लिया गया, जिसमें एक सिंधु समझौता को रद्द कर दिया गया, अटारी बोतल को सील कर दिया गया, पाकिस्तान के दूतावास को भारत छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। तमाम तरह का फैसला लिया गया है। हमारे साथ बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा समाजसेवी हैं। देश की ये तमाम मुद्दों को ये बराबरी से ये देखते हैं और अपने विचारों को बिना डर भय का खुलकर ये व्यक्त करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रवीश जी। जो पहलगाम में देखने को मिला, हालांकि ये पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी देश में तमाम तरह का आतंकवादी हमला देखने को मिला है और जब भी हमला होता है पूरा देश में उबाल देखने को मिलता है। हर नागरिक यही चाहती है कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन फिर थोड़ा बहुत होने के बावजूद बात देखा जाता है कि मामला फिर ठंडा पड़ जाता है। इस बार क्या लगता है, क्या भारतीय सरकार पाकिस्तान या जो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं क्या मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी? सबसे पहले तो मैं घटना की निंदा करता हूँ। यह मानवता के खिलाफ यह संहार था। मानवता शर्मसार हुई है इस घटना से। और कश्मीर के बारे में जो धारणा है, बचपन से हम लोग पढ़ते सुनते आए, धरती का स्वर्ग कहा गया। हर आदमी की इच्छा होती है, जैसे हर व्यक्ति की इच्छा है, हर सनातनी, हर हिंदू का, हर भारतवासी का, कि हम जीते जी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, हम चारों धाम का दर्शन करें। उसी में एक यह भी इच्छा रहती है कि जीते जी एक बार धरती के स्वर्ग कश्मीर में भी एक बार एक टूरिस्ट की हैसियत से जाएं। हर व्यक्ति के दिल की इच्छा होती है, वो जा सके नहीं जा सके अलग विषय है, लेकिन उसके मन में इच्छा है। हर भारतीय का पूछा जाए कि कहाँ जाना चाहोगे, सब बोलेगा एक बार कश्मीर जाना चाहेंगे। कश्मीर की वो पहचान है, वह स्थान है, और वहाँ यदि ऐसी घटना होती है तब हम सुरक्षित कहाँ हैं? यदि स्वर्ग ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगहों को तो धनबाद को स्वर्ग नहीं कहा गया है, दिल्ली और बॉम्बे महाराष्ट्र को स्वर्ग नहीं कहा गया, कश्मीर को कहा गया। यदि स्वर्ग भी असुरक्षित है तब हम कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उस स्थान को मैं क्या नाम दूं? आज स्थिति ये है। इसलिए हर आदमी आज मर्माहत है और भारत सरकार को हर व्यक्ति की पीड़ा को समझना चाहिए। ये हत्या सिर्फ 28 टूरिस्ट की नहीं हुई है, 28 भारतीय की नहीं हुई है, ये हर व्यक्ति के अरमानों की हत्या है, हर व्यक्ति की आकांक्षाओं की हत्या है, हर व्यक्ति के सपने की हत्या है, और हमारा कश्मीर के प्रति जो लगाव है उसकी हत्या है, मानवता की हत्या है। इसलिए सरकार को भी पूरी गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए और एकदम जैसे 1971 में 2 टुकड़े कर दिए गए पाकिस्तान के, दृढ़ संकल्पित उस समय की सरकार, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार थी और उसने आक्रमण किया और 2 टुकड़ा हो गया। आज ज़रूरत है पाकिस्तान को 4 टुकड़े कर देने की, तब इस अपमान का बदला समझ में आएगा उसे और अपने कुकृत्य का भान पाकिस्तान को होगा। अभी जो मौजूदा सरकार है भारत में, क्या लगता है ये सरकार मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी? मैं समझता हूँ देना चाहिए। दे पाएगी नहीं पाएगी वो तो सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, और मुझे लगता है कि भारत सरकार को हिंदुस्तान के अवाम की जो दिली इच्छा है उसके अनुसार काम करने चाहिए। सरकार वही है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब से भारत आज़ाद हुआ है बारंबार पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन कभी भी भारत सरकार उस तरह का कार्रवाई नहीं कर पाई है। हाँ, एक बांग्लादेश उदाहरण के तौर पे है, लेकिन उसमें
कोई हिंदू प्रताड़ित नहीं हो रहा था। उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के अपने अलग मुद्दे थे, अपने अपने मुद्दे थे। लेकिन इस बार जो हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। विश्व की राजनीति में भारत को यदि अपना स्थान बनाए रखना है, अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करनी है, खाली हम 10 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था मेरी हो जाए और मान सम्मान हमारा धूल धूसरित हो जाए, ऐसी अर्थव्यवस्था हमको नहीं चाहिए। 1 ट्रिलियन का ही हमारा रहे, 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन नहीं चाहिए हमको। 1 ट्रिलियन का ही रहे कि हमको मान और सम्मान के साथ भारत दुनिया के रंगमंच पर सर उठा के खड़ा हो, हमको वैसा भारत चाहिए। और यह भरोसा भी दिलाते हैं, नेताओं ने भरोसा दिलाया था, इसलिए आज हम वह सम्मान की रक्षा के लिए, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस अपमान का बदला, इस हत्या का बदला, इस हमला का बदला भारत सरकार को लेना चाहिए, चाहे जो कीमत चुकानी पड़ी। आपने स्वर्ग की बात कही कि कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हाँ, प्रकृति के दृष्टिकोण से वो स्वर्ग जरूर है, लेकिन जो पिछले 50 साल से देखा जाता है, जिस तरह से वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, इसके पठानकोट का जो हमला हुआ, सिखों का साथ जिस तरह से किया गया, तो हर 5 साल 10 साल में इस तरह का जघन्य अपराध पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी संगठन है, जो हिंदुस्तान में भी कश्मीर में जो आतंकी संगठन है उसके साथ मिलकर भारत के विभिन्न हिस्सों में करते आई है। तो स्वर्ग तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या मानवता के नाते ये लोग सही कर रहे हैं? देखिए, स्वर्ग हमको इसलिए कहा जाता है कश्मीर को कि प्राकृतिक सुंदरता जो मिली है उसके कारण इसको स्वर्ग की उपाधि मिली है, न कि वहाँ रहने या वहाँ किसी पार्टी विशेष को या सत्ताधारी दल के कारण स्वर्ग की उपमा दी जाती है। यह तो उपमा है। यह प्राकृतिक सुंदरता जो मिला है कश्मीर को, वह किसी को नहीं है, इसलिए धरती का स्वर्ग कहा गया है। और जहाँ तक घटनाओं की बात है, जितनी घटनाएं हुई है, और तभी तो आज सबसे बेसी सैनिक का डिप्लॉयमेंट वहाँ है। तभी तो स्वर्ग था, तो वहाँ तो जरूरत नहीं था ना। लेकिन ठीक उल्टा है, धरती का स्वर्ग को हमको सबसे बेसी सेना ने शहादत दी है, सबसे बेसी युद्ध हमने झेला वहाँ। 65 हो, 71 हो, सब युद्ध तो वहाँ, कारगिल हो, सब तो कश्मीर की छाती पर हुआ है, कश्मीर की छाती पर। तो यह तो लोग जो हैं, जो सरकारें हैं, संगठन हैं, या जो ख्वाहिश है, अधूरी ख्वाहिश है पाकिस्तान की, काश कश्मीर मेरा होता, काश पीओके मेरा होता, यह अधूरी ख्वाहिश उनकी अधूरी ही रहने वाली है। चाहे जितना वो युद्ध कर ले वो भारत से, वो उनकी ख्वाहिश पूरे नहीं होने वाले हैं। मैं तो चाहता हूँ इस ख्वाहिश पर हमेशा के लिए विराम लग जाए और पाकिस्तान पर भारत ऐसा आक्रमण करे, ऐसा आक्रमण करे कि उसकी कमर ही तोड़ दे और नक्शे से गायब हो जाए, वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाए। और हमको यह भी देखना है कि भारत के खिलाफ खड़ा कौन होता है, कौन भारत का हितैषी है, कौन आतंक का पक्षधर है, कौन आतंक के खिलाफ खड़ा होता है। ये सारा दुनिया का सब राष्ट्र एक्सपोज हो जाएगा। ये अवसर है भारत के लिए, कौन भारत के साथ खड़ा है। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हमारे यहाँ हुए, बहुत बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए, हमको देखना है भारत की आत्मा पर जब पीड़ा होती है, कौन मेरे पीड़ा के साथ खड़ा है। यह टेस्ट भी हो, लिटमस टेस्ट है। इसलिए सरकार को जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए, तभी यहाँ की जनता का जो रोष है आज वो कम होगा। अगर आपसे सरल भाषा में समझा जाए तो जो पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या सरकार की नाकामी है या सेना की नाकामी है? नहीं, सरकार और सेना की बहुत भूमिका नहीं है इसमें। पाकिस्तान अपना भारत पर प्रभुत्व बनाना चाहता है। वो देखता है कि हम आतंक के भरोसे भारत को अस्थिर कर सकते हैं, और भारत को अस्थिर करने का उसका सपना जो है हमेशा के लिए, उसी सपने का एक ये कह सकते हैं एक वजह हो सकता है। नहीं, ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी तो यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि आप 1 मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। लेकिन इस समय 2014 से पहले भी कई आतंकी हमला हुए, 2014 के बाद भी हुए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं भारतीय सरकार उन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर पा रही है जो अपने भारत देश में ही घूमने जा रहे हैं या उस सेना के ऊपर भी हमला करते हैं? मैंने देखा है, घटना में बहुत से ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं 22 तारीख से। तो मैंने देखा कि कुछ परिवार के लोग ही चीख चीख कर
एकदम बोल रहे हैं वो मीडिया के सामने कि घटना के समय कोई पुलिस नहीं थी, दूर दूर तक पुलिस नहीं थी, दूर दूर तक सेना के जवान दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो लोग जो हत्यारे आए थे आतंकी, वह भी भारतीय सेना के पोशाक में थे, जिससे कुछ भ्रम भी हुआ परिवार को, और उन लोगों को लगा कि मॉक ड्रिल हो रहा है सेना के द्वारा, इसलिए लटाया जा रहा है या बोला जा रहा है उधर जाओ इधर जाओ। यह भ्रम भी कुछ देर के लिए हुआ कि कोई मॉक ड्रिल, वो इसलिए हुआ सेना की वर्दी में थे, और सेना के प्रति जो सम्मान है हर भारतीयों के दिल में, पहले वो लोग समझ ही नहीं पाए कि हमलावर हैं या आतंकी हैं, और वो लोग सेना देख के चले गए। बाद में धीरे धीरे लोग को समझ में आया कि ये लोग सेना के भेष में आतंकी हैं, और उन लोग कह रहे थे, वो बहुत सी महिलाएं की आवाज़ आ रही है, साफ कहा उन्होंने, वहाँ इंटरव्यू दिया, बाइट दिया है अपना, कि वहाँ एक भी पुलिस नहीं था, एक भी सेना नहीं था। यह तो सरकार को अब बताना चाहिए देश को कि सेना नहीं थी तो कब से नहीं थी और क्यों नहीं थी, किसके आदेश से नहीं थी। जिस प्रकार पुलवामा में यह बात सामने आई ना, वो लोग तो चाहते थे बाय एयर भेजा जाए कश्मीर, लेकिन उन लोगों को अनुमति नहीं दी गई बाय एयर जाने के लिए। क्या खर्च हो जाता, कितना खर्च हो जाता। एक विदेश दौरा जितना होता है हमारे लोगों के यहाँ नेताओं का, उससे कम खर्च में सारे सेना वायुयान से चले जाते कश्मीर, पुलवामा टल जाता। उस समय ये हवाला दिया गया कि मौसम खराब था और इस खराब मौसम में हेलीकॉप्टर को उड़ाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, 1-2 घंटा वेट कर लेते। मौसम खराबी का सूचना पर टर्बुलेंस के कारण बहुत सी हवाई यात्रा 1-2 घंटा आगे पीछे होती है, रद्द होता है, 2 घंटे बाद होती है, 4 घंटे बाद। अभी भी 3 दिन पहले हुआ है, दिल्ली की उड़ान रद्द हुई, दिल्ली से रांची की उड़ान रद्द हुई, फिर दूसरे दिन आना पड़ा, टिकट रद्द कर दिया उन लोगों ने। टर्बुलेंस था, बहुत तेज हवा था। यह तो बहुत सामान्य सी बात है, यह सामान्य सी बात है। लेकिन इसके लिए हम पुलवामा में 40 जवान को खो देंगे कि एयर सर्विस नहीं मिलेगा आपको, एयर सफर के योग्य नहीं है आप। तो यह जो कमी है, यह जो बातें आती है घटना के बाद सामने, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण बातें। भारत सरकार की तरफ से जो 5 निर्णय लिया गया है, क्या इस निर्णय पे पाकिस्तान घुटने टेकने पे मजबूर होगा? इतना आसानी से वो घुटने नहीं टेकने वाला है, क्योंकि वह तो आतंक को जन्म देने वाला देश है, आतंक को पनाह देने वाला देश है, आतंक को संरक्षण देने वाला देश है, और उसके माध्यम से वह अपने लोगों को खुश करके सत्ता पर बने रहना चाहता है। वह उनका थीम है कि हम देखो भारत को हमने इतना चोट दे दिया, शायद उसके वोट बैंक बढ़ जाए, शायद वो सत्ता में इसीलिए और लंबी आयु उसकी हो जाए। यह जहाँ थीम हो जाए, यह जहाँ थिंकिंग हो जाए सरकार का, वहाँ तो फिर आतंक को तो मिलना ही है ठौर वहाँ। इसलिए आतंक को ठौर वहाँ सरकार प्रायोजित आतंक है, वहाँ सरकार प्रायोजित। ऐसा नहीं है कि सरकार की इच्छा के विपरीत वहाँ आतंकवादी संगठन फलता फूलता है। ये जो टीआरएफ है वह क्या सरकार प्रायोजित है, सरकार से संरक्षित है, सरकार को इसकी पूरी घटना की जानकारी होती है। रेसिस्टेंस फ्रंट जो है टीआरएफ, उसकी पूरी जानकारी है सरकार को। इसका मतलब सरकार प्रायोजित है, सरकार खुश होती है कि शाबाश तुम मेरा ही काम कर रहे हो, तो वह प्रायोजित है। इसलिए मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है पाकिस्तानी सरकार को। ये जो निर्णय लिए गए 5, वह ठीक है, उसका हर निर्णय के मैं साथ हूँ। एक एक कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं, मैं तो एक कदम और आगे जाना चाहता हूँ कि पूरा हमारा उससे आर्थिक संबंध खत्म होना चाहिए। न हम इंपोर्ट करेंगे न हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी उनके वहाँ से आता है, अगर हमारे यहाँ इंपोर्ट का नुकसान होगा हम उस नुकसान को झेलेंगे। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद, व्यापार बंद, एम्बेसी बंद, हमारे यहाँ भी उसका एम्बेसी बंद, वहाँ से भी हमारे राजदूत को बुला लिया जाए, उनको भी नहीं चाहिए। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अंततः जब तक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब आक्रमण के माध्यम से नहीं दिया जाएगा, सेना को खुली छूट दी जानी चाहिए, खुली छूट, जिस तरह का वो ऑपरेशन चाहें, पूरा एकदम क्लीन हैंड आप तैयार कीजिए प्लान, सरकार आपके साथ खड़ी। देश में जब भी इस तरह का हमला होता है तो इसमें एक समाज, एक समुदाय को शक की नज़र से लोग देखना शुरू कर देते हैं, वो मुस्लिम समाज है। क्योंकि जिस तरह का पहलगाम में हमला होता है, धर्म के आधार पर पूछ पूछ कर कलमा पढ़ो, फिर पैंट खोलकर ये खतना हुआ कि नहीं हुआ है, तो भारत भर में एक समुदाय को लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये मुस्लिम समुदाय के लिए भी परीक्षा की घड़ी है।
जो अपने आप को भारतीय मानते हैं और जिनका ये कहना है कि हमने जब देश का बंटवारा हो रहा था तो हिंदुस्तान को चुना, हिंदुस्तान की मिट्टी को चुना और यहाँ मरना स्वीकार किया, ऐसे तमाम लोगों को फ्रंट फुट पर आना चाहिए और इस घटना की निंदा करनी चाहिए और सरकार के हर निर्णय के साथ खड़ा होना चाहिए और ये मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के साथ है, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकी के खिलाफ है। एक एक मुसलमान ज़रूरत पड़ेगा तो उसके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि कश्मीर के जम्मू कश्मीर राइफल्स में थे, एक जवान की हत्या हो गई जिसका नाम औरंगजेब था, मोहम्मद औरंगजेब नाम था उसका, उसकी हत्या कर दी आतंकियों ने। उसके समर्थन में उसके दोस्त सब 50 लोग नौकरी छोड़ करके आ गए थे देश विदेश से, जहाँ भी थे, कि हम लोग औरंगजेब का बदला लेंगे। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और आतंकियों ने हत्या किया था उस जम्मू कश्मीर राइफल के जवान का, औरंगजेब का, और 50 लोग नौकरी छोड़ के आए और उसके हत्या का बदला लिया, चुन चुन कर मारा जो लोग थे। यह ऐसा साबित करना होगा अब हिंदुस्तान के मुसलमान को भी कि हम हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के मान सम्मान के साथ खड़े हैं। उस 28 परिवार की पीड़ा के साथ मेरी भी पीड़ा है, लेकिन वहाँ पर जब घटना घटी तो जो परिवार रह गए, जो लोग थे, उनको सुरक्षा कवच देने का काम किया वहाँ के लोगों ने। ये बातें आ रही है। टैक्सी वाले ने टिप तक नहीं लिया, बोला नहीं, पैसा भाड़ा तक नहीं लिया, बोला नहीं, और वो रो रहे थे टिप देने के लिए। जब परिवार वो जिद कर रहा था तो वो रो रहे थे कि नहीं टिप लेंगे साहब। तो वह वहाँ दिखने में आया है, वो देखने में आया है। लेकिन आज ज़रूरत है इस भावना को पूरे खुलकर सामने आने की, जिससे पाकिस्तान के मनोबल टूट जाए। वो यह न समझे कि वहाँ का पाकिस्तान मुस्लिम समाज उसको अपना लेगा, उस आतंकी को गले लगा लेगा। यह भ्रम पाकिस्तान को तोड़ने की जिम्मेवारी हिंदुस्तान के मुस्लिमों की है। उसका भ्रम तोड़ दें कि हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की भाइयों के साथ खड़े हैं। तुमने अत्याचार किया है भारत के साथ, तुमने मेरे साथ भी अत्याचार किया है, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। यह मैसेज उस समुदाय से पाकिस्तान को जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ था तो धनबाद जिला का भूली का रहने वाला कि एक युवक ने अपने सोशल अकाउंट्स फेसबुक पर पोस्ट किया था कि इंशाल्लाह आज दिन बहुत खुश है, आज 40 कुत्तों की मौत हुई है। उसी तरह देखा गया कि बोकारो जिले के बालीडीह थाना का एक शख्स लश्कर तैयबा का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है और जांच भी चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, गिरफ्तारी हो गई उसकी, और मैं समझता हूँ ऐसे ही कुछ पागलों के कारण पूरा समुदाय बदनाम होता है। इसलिए ज़रूरत है अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की, जो राष्ट्रभक्त हैं उनको आगे आने की, और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की, ऐसे पागलपन का जवाब देने की। सरकार और प्रशासन बाद में देगी, पहले उस समाज से जवाब मिलना चाहिए और उस समाज के द्वारा ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर देना चाहिए और उसके साथ एकदम कोई रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं रखें कि तुम भारतीय नहीं हो इसलिए तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध सिर्फ भारतीय के साथ है। यह घोषणा उस समाज से जिस दिन होने लगेगी तब ऐसे लोग बिला जाएंगे, समा जाएंगे मिट्टी में, कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे इक्के दुक्के अगर 20, 30, 40 करोड़ की आबादी में एक आध यदि पागल है, उसका महत्व क्या है? कोई महत्व नहीं। इसलिए उसको महत्व देना भी नहीं चाहिए। अधिकांश भारत के साथ, भारत की सरकार के निर्णय के साथ, भारत की अस्मिता के साथ, भारत की एकता अखंडता के साथ खड़े हैं। यह भारत की जीत है, भारतीयता की जीत है। हमारे हिंदुस्तान को चाहने वाले लोग और हिंदुस्तान की सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े। अंतिम एक सवाल और, 22 अप्रैल को यह घटना घटता है। 23 तारीख को सरकार एक बहुत अहम फैसला लेती है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा में कर रहे हैं बिहार में, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे भी सुनकर आश्चर्य हो रहा है। जहाँ देश में इतनी बड़ी घटना घट गई है, हर व्यक्ति मर्माहत है, हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति को लग रहा है वह किसी जगदाले के परिवार के साथ मेरा घटना नहीं घटा, मेरे परिवार के साथ घटा। मैं भी तो हो सकता था, मेरे घर परिवार के लोग भी हो सकते, हमारे ही परिवार के लोग गए थे। आज फेसबुक में फ़ोटो चल रहा है, देख लें। मेरे परिवार किसी के साथ भी हो सकता था। पिछले बार ही 25 लाख लोग टूरिस्ट की हैसियत से गए थे, किसी के साथ भी हो सकता था। ऐसे में क्या 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 5 दिन हम क्या अपनी राजनीतिक यात्रा को नहीं रोक सकते हैं?
अगर पीड़ा है, वास्तव में हम पीड़ित हैं, उस पीड़ा से अपने आप को जोड़ते हैं, इतना तो हम संकल्प ले ही सकते हैं। जब तक इस अपमान का बदला नहीं लेंगे, जब तक पाकिस्तान को धूल चटा नहीं देंगे, तब तक मेरी राजनीतिक गतिविधि शून्य रहेगी। मैं राजनीति में भाग नहीं लूँगा, कोई राजनीतिक बैठक नहीं होगी। पहले देश के अपमान का बदला लिया जाएगा, पहले उस परिवार के साथ जो अमानवीय हरकत हुई है उसका बदला लेंगे हम। पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे एक भारतीय का भी अपमान भारत का अपमान है, यह बताने का अवसर है। और इसलिए ऐसे में भी यदि राजनीतिक मंच पर हम जाते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उस पीड़ा से हम नहीं जोड़ पा रहे हैं अपने आप को, उस पीड़ा से हमको कोई मतलब नहीं। राजनीतिक लफाजी चल रही है खाली, और जुमलों का दौर चल रहा है। जुमला से अपना निकल जाएंगे कुछ भी बोल करके। तो यह देश देख रहा है, खुली आंखों से देख रहा है आपकी गतिविधियाँ। आपको अगर माथे पर बिठा सकता है तो माथे से उतारने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इसलिए इन बातों को भी राजनीतिज्ञों को, आप देश के लिए राजनीति करते हैं, देश के लिए, तो देश की पीड़ा के साथ भी जुड़ना सीखिए। राजनीति ही सब कुछ नहीं है, सत्ता ही सब कुछ नहीं है। देश की अस्मिता, अखंडता भी को भी पहले महत्व हमको देना चाहिए। और इसलिए यह जानकारी मुझे भी मिली है, तो मैं तो इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। तो कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन बैठे हैं और वहाँ से कश्मीर में और भारत के विभिन्न क्षेत्र में जो आतंक फैलाते हैं, इस तरह का कायराना आतंकी हमला को वो बारंबार करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान इस बार नहीं अगले आने वाले सैकड़ों सालों तक इस तरह का कायराना हरकत करने पर वो बार बार सोचने पर मजबूर हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।